हेलो एवरीवन, आज हम पैंट कटिंग करेंगे जिसका तरीका बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। आप सिर्फ 10 मिनट में पूरी पैंट कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। तो हमने ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसकी आपने देख सकते हो 4 फोल्ड करके रखा है और अपनी साइड ऑन फोल्ड है। ओके, हमने 1.5 मीटर कपड़े में ये पूरी पैंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से फैब्रिक सीधा करना है। अगर आपका फैब्रिक सीधा है तो आपको ऐसे ही रहने देना है और आपको 2 इंच पे एक निशान लगाना है, जो होगा बेल्ट का नाप। 2 इंच पे हम बेल्ट का नाप निकालेंगे। आप 2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है आपको। अगर 1.5 इंच का चाहिए, 1 इंच का तो आप चलेगा, लेकिन 2 इंच से आपको कम नहीं लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ओके, हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप लेंथ ले लो, आपकी जो भी लेंथ हो वो पूरी लेंथ लेनी है। जो हमने 2 इंच ऊपर बेल्ट लिया उसको छोड़ के आपको पूरी लेंथ चेक करनी है। और नीचे से आपको 1 इंच तक या 1.5 इंच तक आपको नीचे पट्टी फोल्ड करने के लिए आपको मार्जिन का छोड़ना है। ओके, अब हम कमर का नाप लेंगे। आपकी जो भी कमर हो उसका चौथा हिस्सा, उसमें 2 इंच आप लूजिंग रख सकते हो। ओके, कमर का चौथा हिस्सा 2 इंच आप लूजिंग रख सकते हो। आसन का नाप लेंगे तो आप अपने आसन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन अगर आप आसन 11 से 12 के बीच में लोगे तो आप ये जो पैंट है वो स्टिच करोगे तो अब ये कम होगा, तो आपको टाइट लगेगा। इसलिए हम 40 से 50 के बीच में लेंगे। ओके, तो हमने 15 इंच पे आसन का नाप लिया है। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 15 इंच पे लेने से क्या होगा कि आप बैठने में और खड़े होने में एकदम अच्छे से बैठ भी पाओगे, खड़े भी हो जाओगे, टाइट नहीं लगेगा। 2 से 2.5 इंच आपको आगे जाना है और हल्की सी गोलाई का शेप दे देना है। ओके, हम ये स्ट्रेट पैंट बना रहे हैं जो नॉर्मल साइज़ है, तो नॉर्मल साइज़ में आप डायरेक्ट बना सकते हो। अगर आपके हैवी साइज़ है तो आपको इस तरह से फोल्ड करके फिर सेंटर निकालना पड़ता है। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड करके रखा है, क्योंकि ये पैंट आप 2 से 3 तरीके से कटिंग कर सकते हो। जो ये वाला तरीका है ये बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं आपको ये आसान तरीका बता रही हूँ। ये वाला कटिंग आप कब कर सकते हो, जब कस्टमर की या आपकी साइज़ नॉर्मल हो तब कर सकते हो। ओके, नीचे आपकी जो मोरी है उसका हाफ करना है और 1.5 इंच मार्जिन लेना है। हिप कर्व से आपको ये शेप दे देना है। ओके, तो इस तरह से आपको ये शेप दे देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट हाथ से भी दे सकते हो। ओके, तो हमने ये शेप दे दिया, आप देख सकते हो। ये हमारी जो पैंट का पूरा जो कटिंग है वो हमने आपको दिखाया। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये तरीका सिर्फ आप नॉर्मल साइज़ में यूज़ कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये पैंट आप अलग अलग तरीके से भी कटिंग कर सकते हो, जिसके वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, आप चेक कर सकते हो। क्योंकि ये 2 से 3 तरीके से कटिंग होती है। तो ये हमने पूरी पैंट कटिंग कर दी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। ओके, तो ये स्टिच करने में भी बहुत आसान है और कटिंग करने में भी बहुत ही आसान है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर में हम ये पूरी पैंट कटिंग की है। ओके, इस तरह से हम नीचे से भी पट्टी फोल्ड करेंगे। तो अब हम इसको सबसे पहले स्टिच करेंगे। ओके, तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पैंट को दोनों अलग अलग कर देना है। ओके, फ्रंट और बैक दोनों को अलग करना है और इसको सीधे के ऊपर सीधा रखना है। तो हम सीधा अंदर की साइड रखेंगे और जो आसन का नाप है वो एक साइड से हम पूरी सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, आपको ज़्यादा कॉर्नर में नहीं लगानी है, आपको 1/2 इंच जितना फैब्रिक बाहर रखना है और फिर आपको आसन के ऊपर डबल सिलाई लगाते जाना है। ओके, तो इसी तरह से आपको 1/2 इंच जितना फैब्रिक रखना है। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने 1/2 इंच जितना फैब्रिक रखा है, उसके बाद ही हम सिलाई लगा रहे। इसमें कंपलसरी है, आपको डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम एक के ऊपर ही दूसरी सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो सिलाई है वो एकदम कड़क और एकदम मजबूती वाली सिलाई हो जाएगी। तो हमने डबल सिलाई कंप्लीट कर दी है। अभी जो दूसरा आसन है तो उसको आपको किस तरह से लगाना है, क्योंकि आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और आपको 1/2 इंच जितना ऊपर छोड़ देना है और 1 इंच जितना बीच में छोड़ना है। उसके बाद तो जो 1 इंच वाला जो बीच का गैप है वहाँ सिलाई नहीं आनी चाहिए। ओके, ऊपर 1/2 इंच सिलाई लगानी है, 1 इंच का गैप रख के फिर आपको नीचे से वापस सिलाई लगानी है। फैब्रिक आपको मैंने पहले ही बोला था, आपको 1/2 इंच जितना छोड़ने के बाद ही सिलाई लगानी है, ज़्यादा कॉर्नर में नहीं लगानी है। अगर कॉर्नर में लगाओगे तो बहुत ही जल्दी ये पैंट की सिलाई निकल जाएगी। तो 1/2 इंच जितना हम फैब्रिक को बाहर की साइड छोड़ के हम सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको डबल सिलाई लगानी है। ओके, पूरी पैंट में आपको सिंगल सिलाई कहीं पे भी नहीं लगानी है, डबल सिलाई ही लगानी है आपको। ओके, तो आप देख सकते हो हमने वापस पैंट को घुमा के डबल सिलाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सिलाई निकालनी है, पूरा अंदर बाहर नहीं निकालना है। ओके,
इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अभी आपको इसको किस तरह से फोल्ड करना है, तो दोनों पार्ट ओपन करना है, आगे और पीछे वाला। ओके, और इस तरह से हम 2 से 3 इंच तक ही पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे ताकि इसका फिनिशिंग अच्छे से आए। ओके, इस तरह से हम बीच वाला पार्ट ओपन करेंगे, पट्टी फोल्ड करेंगे। 2 से 3 इंच तक ही आपको ये सिलाई लगानी है, पूरी पट्टी तक आपको ये सिलाई नहीं लगानी है। ओके, दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। आप कोई भी पैंट या सलवार सिलो, उसमें इसी तरह से आपको ये सिलाई लगानी है। अब हम, अगर आपकी ये पट्टी ऊपर से इस तरह से नहीं है तो आप सिंगल पट्टी नहीं फोल्ड कर सकते, डबल पट्टी फोल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे इसमें से धागा नहीं निकलेगा, इसलिए हम डायरेक्ट सिंगल पट्टी से ही पट्टी फोल्ड कर रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हो, आपको भी सेम इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते जाना है। इसका नाप जो आपने शुरुआत में लिया है वही आपका नाप आना चाहिए, वरना इसमें आपके रिंकल्स बनती जाएगी। ओके, पूरी पट्टी में हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से सिलाई अगर लगाते जाओगे तो आपकी एक भी रिंकल्स नहीं आएगी, और जो बेल्ट है वो एकदम सीधा सा बेल्ट बनेगा आपका। ओके, तो पूरी पट्टी हम इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और पूरी पट्टी पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी पट्टी, हमने ये सिलाई लगा दी। अभी इसका जो फिनिशिंग है वो भी आप देख सकते हो, कहीं पे भी हमारे रिंकल्स या कहीं पे भी पट्टी फोल्ड नहीं है, एकदम सीधी पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। ओके, यहाँ पर आप नाड़ा या फिर जो इलास्टिक है वो भी डाल सकते हो। अभी आपको क्या करना है, नीचे से पट्टी फोल्ड करनी है। ओके, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, आप जितनी चौड़ाई रखना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप ये पट्टी फोल्ड कर सकते हो। ओके, आपको डबल पट्टी फोल्ड करनी है। मेरा ये फैब्रिक में से धागा नहीं निकलेगा, इसलिए मैं इसको सिंगल ही पट्टी को फोल्ड करती जा रही हूँ। ओके, 1 इंच तक जितनी मैंने ये पट्टी फोल्ड की है, क्योंकि मैंने मार्जिन का भी इतना ही नीचे रखा था, 1 इंच तक। दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे। ओके, दोनों साइड से हम सेम ही नाप की पट्टी को फोल्ड करना है, तभी आपकी जो फिटिंग की सिलाई है वो एकदम अच्छे से आएगी। ओके, ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिटिंग करेंगे। तो उसको उल्टा करेंगे और सबसे पहले हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ओके, तो आपका फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर रहे, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है और आपको एकदम अच्छे से पूरी सिलाई लगाते जाना है। पूरी पैंट में हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। जो बीच वाला आसन है उसका आपको ध्यान रखना है कि वो एक दूसरे के ऊपर ही आना चाहिए। अगर कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो आपको थोड़ा सा खींच के एक दूसरे के ऊपर ही लाना है। ओके, मैं हल्के हाथों से लगा रही हूँ, कहीं पे भी मेरा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही आया है। इसी तरह से हम ये फिटिंग की सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसमें भी मैंने कॉर्नर पर सिलाई नहीं लगाई है। ओके, इसमें भी मैंने, आप देख सकते हो, 1/2 इंच जितना फैब्रिक को छोड़ा है, उसके बाद ही सिलाई लगाई है। यहाँ से भी हमारा एकदम एक दूसरे के ऊपर है, कहीं पे भी खिंचाव या कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं आया है। ओके, अब हम जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो आप लगा सकते हो। ये प्लाजो पैंट है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा लूज़ रखना चाहती हूँ। अगर ये हम स्ट्रेट पैंट सिलते हैं तो ये थोड़ी टाइट होती है, लेकिन प्लाजो पैंट है इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लूजिंग में ही पहनती हूँ, इसलिए हम लूज़ रखेंगे। ओके, तो दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग का नाप लेके भी सिलाई लगा सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारी ये पूरी पैंट बन के रेडी हो जाएगी। तो ये 10 मिनट में ही हमने पैंट कटिंग भी की और स्टिच भी की। आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताना कि आपने ये इसी तरीके से अगर पैंट कटिंग की है तो इसका जो फिनिशिंग है, जो फिटिंग है वो कैसा आया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसका जो फाइनल लुक है वो देखेंगे। तो आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, एकदम सीधा है, कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं है। ओके, देख सकते हो कहीं पे भी हमारा ऊपर नीचे नहीं है और ना ही पैंट में कहीं खिंचाव है। तो ये हमारी आज जो प्लाजो पैंट है वो बन के रेडी हो चुकी है। अभी आप इसका जो लुक है वो देख सकते हो। ये हमारी पैंट बन के रेडी हो चुकी है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना
कि आपको ये पैंट का कटिंग कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।